पाकिस्तान ने झोंक दिए चीन के $60 अरब और बदले में मिला सिर्फ तबाही का स्वाद। अब चीन ने पाकिस्तान को किनारे कर भारत को थमा दिया ऐसा ऑफर जो पूरे एशिया की राजनीति उलटने के लिए काफी है। इस्लामाबाद IMF के दरवाजे पर गिरा पड़ा है और उसी वक्त चीन ने उसे ऐसी ठोकर मारी कि उसके पैरों तले ही खिसक गई। चीन ने वह सौगात सीधे प्रधानमंत्री मोदी को दी है जो पाकिस्तान अपने लिए मांगता रहा। नई आर्थिक चालें अब बीजिंग से दिल्ली की तरफ चलेंगी। 25 साल पुरानी भारतीय कूटनीति आखिर रंग लाई और चीन ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि एशिया का असली महारथी पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। ग्वादर पोर्ट पर ताला लटक चुका है और समंदर तक पहुंचने के लिए नए रास्ते अब चीन भारत से गुजारने की तैयारी में है। पाकिस्तान की बर्बादी की गिनती शुरू हो चुकी है। जब वक्त और तकदीर किसी का साथ छोड़ दे तो सिंहासन पर बैठा शख्स को भी मिट्टी चाटने में देर नहीं लगती और आज पाकिस्तान यही कड़वा सच जी रहा है। जिस धोखे की चोट उसे लगी है वह किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उसी तथाकथित लोहे के भाई ने दी है जिसके भरोसे पाकिस्तान ने सालों तक भारत को आंखें दिखाई। चीन ने ऐसी चाल चली कि सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद नहीं बल्कि वाशिंगटन से लंदन तक की राजनीति हिल गई। पाकिस्तान को एक झटके में उसकी औकात याद दिला दी और इस कहानी का सबसे रोचक और चौंकाने वाला मोड़ यह है कि इस पूरे भूचाल का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है। यह सिर्फ $60 अरब की डूबती रकम की कहानी नहीं है बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देने वाली गाथा है। यह उस गुप्त प्रस्ताव की दास्तान है जो चीन ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को भेजा और जिसने पाकिस्तान में मातम मचा दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर चीन ने अपने 70 साल पुराने भाई को क्यों डुबो दिया? भारत को ऐसा कौन सा ऑफर दिया गया है कि पाकिस्तान की नींव ही हिल गई? कैसे CPEC जिसे पाकिस्तान की किस्मत का तारा बताया जाता था आज उसी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया? इस पूरी पटकथा में भारत ने वह कौन सी जीत हासिल की जिसकी उसे 25 साल से प्रतीक्षा थी? इन सारे सवालों के जवाब आगे खुलेंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और आपका इस भूचाल पर क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिए। अब चलते हैं उस सच की ओर जिसने पाकिस्तान को भीतर तक हिला दिया। यह झंझावात शुरू हुआ एक स्वीकारोक्ति से, एक ऐसी स्वीकारोक्ति से जिसे किसी भारतीय नेता ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व योजना मंत्री और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक एहसान इकबाल ने खुद उजागर किया। उन्होंने खुले मंच पर यह सच उगल दिया जिसे पाकिस्तानी सरकार और सेना पिछले 10 सालों से तिजोरी में बंद रखे हुए थी। उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक भी लाभ हासिल करने में नाकाम रहा। अब समझिए इस बयान की गंभीरता। CPEC कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, यह तो शी जिनपिंग का सपना था। $62 अरब यानी 5 लाख करोड़ से बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिसे पाकिस्तान अपनी आर्थिक जान कहता था। इसका दावा था कि यह पाकिस्तान को रातों रात दुबई या सिंगापुर जैसा बना देगा। इस योजना में चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों, रेलवे, ऊर्जा संयंत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने थे। मगर एहसान इकबाल का यह कबूलनामा बताता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट एक भ्रम था जो अब बुरे सपने में बदल चुका है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी नाकामी, राजनीतिक गंदगी और गहरे भ्रष्टाचार ने चीन को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। दर्जनों चीनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं। जो काम चल रहे हैं वे रेंगते हुए चल रहे हैं। अधिकांश प्रोजेक्ट या तो अधर में लटके हैं या सरकारी फाइलों में दम तोड़ रहे हैं। कराची से पेशावर तक जाने वाली खरबों की ML1 रेलवे लाइन आज तक शुरू नहीं हुई। काराकोरम हाईवे का चौड़ीकरण अधूरा है और ग्वादर पोर्ट जिसे चीन दुबई के विकल्प के रूप में देख रहा था उसका दूसरा चरण अब तक कागज से आगे नहीं बढ़ पाया। ऊर्जा योजनाएं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां लाखों नौकरियां पैदा होने की आस बंधाई गई थी आज उजाड़ पड़े धूल खा रहे हैं। यह किसी एक प्रोजेक्ट की नाकामी नहीं बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह कील किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने सबसे भरोसेमंद चीन ने ठोकी है। अब कहानी का दूसरा चेहरा देखिए जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी रोमांचक बनाता है। जिस वक्त चीन का पाकिस्तान से मोह भंग हो रहा था उसी समय बीजिंग भारत की उभरती ताकत और उसकी स्थिर नीतियों को गहरी नजर से परख रहा था। चीन ने साफ देख लिया कि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मैदानों में पूरी तरह ढह चुका है। कभी IMF के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहता है तो कभी अमेरिकियों के जूतों पर सिर रख देता है। चीन ने पाकिस्तान को अब एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं बल्कि एक ऐसा बोझ माना है जो उसे बस पैसों की मशीन समझता है और बदले में कुछ भी स्थिर नहीं देता। इसके ठीक उलट भारत एक नई महाशक्ति की तरह उभर रहा है। चीन ने गौर किया है कि भारत ने कूटनीति में ऐसी चालें चली कि दुनिया हिल गई। एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे बड़ी शक्ति वाला गठबंधन खड़ा किया तो दूसरी तरफ रूस के साथ इतनी गहरी दोस्ती को भी बरकरार रखा। भारत ने सऊदी अरब और UAE जैसे अरब देशों से रिश्ते इतने मजबूत कर लिए कि आज भारत मिडिल ईस्ट की राजनीति का मुख्य खिलाड़ी बन चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हर बड़ी यूरोपीय ताकत ने भारत के साथ खड़ा होना चुना है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की आवाज को सुनना और महत्व दिया जाता है। चीन ने समझ लिया कि अगर उसे एशिया में अपनी पकड़ बरकरार रखनी है और एक स्थिर साझेदारी चाहिए तो
पाकिस्तान जैसा डूबता जहाज नहीं, बल्कि भारत जैसा तेजी से उड़ता रॉकेट ही सही साथी हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन चुकी है। विशाल बाजार, तेज तकनीक और सबसे बढ़कर एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व है जो बड़े कदम उठाने में हिचकिचाता नहीं है। चीन के लिए यह कड़वा लेकिन जरूरी सच बन गया है कि पाकिस्तान पर दाव लगाने से बेहतर भारत से गठजोड़ बनाना ज्यादा समझदारी है। और अब वह खुलासा जिसने इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है, चीन का वो बड़ा तोहफा जिसे सुनकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई जब चीन ने यह मान लिया कि CPEC पाकिस्तान में पूरी तरह दम तोड़ चुका है और ग्वादर पोर्ट का सपना अब सिर्फ एक किताब का अध्याय रह जाएगा, तो उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने पर्दे के पीछे भारत से संपर्क साधा और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर नई दिल्ली तक हैरान रह गई। चीन ने भारत को CPEC का हिस्सा बनने का न्योता दिया नहीं, इसने उससे भी 4 कदम आगे जाते हुए भारत के सामने एक बिल्कुल नए, विशाल और रणनीतिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट रख दिया, जिस कॉरिडोर का नाम रखा जाएगा ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह मार्ग चीन के सिनजियांग को पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे करते हुए सीधे भारत के लद्दाख और हिमाचल से होकर गुजरते हुए देश के पश्चिमी तट पर मौजूद गुजरात के पोर्ट्स तक जोड़ेगा। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के चेहरे पर एक तगड़ा तमाचा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट को हमेशा के लिए बेकार बनाने की चीन की चुपचाप खेली गई चाल है। चीन साफ साफ संकेत दे रहा है कि अब उसे पाकिस्तान के अस्थिर रास्तों पर कोई भरोसा नहीं है। वह भारत के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की स्थिर अर्थव्यवस्था और भारत के विश्व स्तरीय बंदरगाहों पर दाव लगाना चाहता है। यह भारत के नरेंद्र मोदी के लिए चीन की तरफ से सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गिफ्ट है, जो बताता है कि खेल पूरी तरह बदल चुका है। चीन कह रहा है आप जमीन दीजिए, हम उस पर अरबों डॉलर झोंकेंगे, सड़कें बनाएंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे और दोनों देशों का फायदा होगा। यह ऑफर चीन की मजबूरी और उसकी बड़ी चिंता का आईना है। उसे समझ आ गया है कि भारत के बिना एशिया से यूरोप और मिडिल ईस्ट तक जाने का उसका सपना अधूरा ही रहेगा, और इसके लिए अगर उसने अपने 70 साल पुराने साथी पाकिस्तान की बलि भी देनी पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार है। इस एक कदम से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। यहाँ सिर्फ ताकत और राष्ट्रीय हित की पूजा होती है। अब सवाल उठता है, यह पूरा भूचाल भारत के लिए क्या मायने रखता है? यह भारत की 25-30 साल की कूटनीतिक मेहनत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। भारत हमेशा कहता आया था कि CPEC गैर कानूनी है, क्योंकि वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। भारत ने हर मंच पर अपना विरोध दर्ज कराया। आज जब CPEC खुद ही ढह रहा है तो यह भारत के रुख पर लगी अंतर्राष्ट्रीय मोहर जैसा है। दूसरा, चीन का पाकिस्तान पर भरोसा टूटना भारत के लिए एक भारी रणनीतिक लाभ है। चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के लिए बरसों से सबसे बड़ा संकट रही है। अब इस गठबंधन में पड़ी दरार भारत के हित में जाती है। तीसरा, पाकिस्तान का आर्थिक रूप से धाराशायी होना और IMF व अमेरिका पर टिका रहना उसे बेहद कमजोर बना देगा। एक ऐसा पाकिस्तान जो चीन के सहारे से भी बेदखल हो जाए, भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और सबसे अहम बात, चीन का खुद भारत के दरवाजे पर आकर नया कॉरिडोर ऑफर करना यह दर्शाता है कि दुनिया में भारत की स्थिति कितनी ऊंची हो चुकी है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दुनिया को अपने फैसलों के हिसाब से मोड़ देता है। यह भारत की शांत लेकिन बेहद सटीक चालों वाली कूटनीति की जीत है, जहां बिना एक भी गोली चलाए भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को घुटनों पर ला दिया। चीन की पाकिस्तान को लेकर नो लॉस नो गेन पॉलिसी और जीरो रिस्क निवेश की मांग असल में इस बात का संकेत है कि वह धीरे धीरे पाकिस्तान से किनारा कर रहा है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि चीन पाकिस्तान को दिया जाने वाला कर्ज घटा देगा, नया निवेश रोक देगा और पाकिस्तान पूरी तरह IMF और पश्चिमी देशों की बैसाखियों पर टिक जाएगा। यह वह दिन है जिसका भारत को दशकों से इंतजार था। आज वह पल सामने खड़ा है। अब बताइए, क्या चीन आने वाले समय में पाकिस्तान से पूरी तरह दूरी बना लेगा? क्या भारत को चीन के इस नए ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।